एक जंगल में बुलबुल नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अपने चाचा चाची के पास रहा करती थी। उसकी चाची उस पर बहुत जुल्म करती थी। ए बुलबुल चल पोछा लगा, सारा दिन बस खेलती रहती है। पोछा लगा पोछा। जा मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लेकर के आ। जी चाची, मैं अभी जाकर आपके लिए एक कप चाय बनाकर लाती हूँ। बुलबुल अपनी चाची के लिए एक कप चाय बनाकर लाती है। पता नहीं इसके माँ बाप तो मर गए, मेरे ऊपर बोझ डाल गए, अब इसको भी मैं ही पालूं। एक और जिम्मेदारी बिना फालतू की अपने सर पर लेकर के घूम रही हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों बोल रही हो इतना? क्या बताऊँ, तुम्हारे भाई और भाभी तो मर गए, इस बोझ को हमारे सर पे डाल गए, अब इसको हम पालते रहे। दिमाग खराब कर दिया है, बस सारा दिन पड़ी रहती है। बेचारी बुलबुल किसी से कुछ नहीं कहती और अपने घोंसले में बैठकर रोने लगती है। मम्मी पापा आप क्यों चले गए? ऐसे ही सर्दियों का मौसम भी आ जाता है। एक रात बुलबुल के घोंसले में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। वह बर्फ़ साफ़ करती है, लेकिन बर्फ़ इतनी तेज़ होती है कि उसका घोंसला बर्फ़ से भर जाता है। चाची, मेरा घोंसला बर्फ से भर गया है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या मैं यहाँ आपके घर पर सो सकती हूँ? नहीं, जा करके अपने घोंसले में सो, जितनी भी बर्फ है साफ करो, सो जा वहाँ पर। चाची, पर मेरे घोंसले की बर्फ मैंने साफ की, लेकिन वो साफ नहीं हो रही है, प्लीज मुझ पे दया करें और मुझे यहाँ पर सोने दें। तुझसे कहा ना, जाकर अपना घोंसला साफ कर। बुलबुल बेचारी वहाँ से आ जाती है और अपना घोंसला साफ करने लगती है, लेकिन बर्फ़ बहुत तेज़ पड़ती है। उसके घोंसले में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है। वह दोबारा अपनी चाची के पास जाती है। चाची, बर्फ बहुत तेज है, कम से कम मुझे एक चादर तो दे दीजिए सोने के लिए। हमारे पास कोई चादर वादर नहीं है, तेरे बाप ने थोड़ी ना ला करके रखी है यहाँ पर, जा यहाँ से। चाची, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे दया कीजिए, बाहर बहुत सर्दी है, प्लीज़ मुझे एक चादर तो दे दीजिए। दिमाग खराब करके रखा है, चल निकल यहाँ से। उसकी चाची उसे बाहर निकाल देती है। सुन, अब पूरी रात तो यहीं पर रहना, समझ में आया? बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, जैसे तुम्हारे माँ बाप तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा छोड़कर गए हैं ना, यहीं पर खड़ी रहो। ये कहकर उसकी चाची अंदर चली जाती है। बुलबुल बेचारी पूरी रात बर्फ में भीगती रहती है। अगली सुबह, अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये देखो, बुलबुल यहाँ पर बेहोश पड़ी है, ये यहाँ पर कैसे आई? अरे ये तो यहाँ पर बेहोश है, ये यहाँ पर कैसे आई? क्या हुआ है इसे? वो रात में इसने मुझसे चादर मांगी थी, मैंने इसे चादर नहीं दी, तो ये मैंने इसे बाहर खड़ा कर दिया, इसलिए ये भीग गई होगी बर्फ में। भीग गई होगी? देखो इसे क्या हुआ है। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, ये बेहोश हो गई है या ये मर गई है? हे भगवान, तुमने क्या कर दिया? अगर ये मर गई होगी तो पुलिस मुझे पकड़ कर लेकर चली जाएगी। तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? अरे मुझे क्या पता था, मैंने तो सिर्फ इसे बाहर खड़ा किया था, मुझे लगा कि किसी पेड़ की छांव में बैठ जाएगी, मुझे क्या पता है पूरी रात यहाँ पर भीगती रहेगी। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे पुलिस केस में फंसाओगी क्या? इसे होश में लाओ। उसकी चाची उसे होश में लाने की कोशिश करती है, परंतु बुलबुल होश में नहीं आती। अगर तुमने इसे होश में नहीं लाया ना तो अच्छा नहीं होगा। देखो इसे कितनी तेज बुखार है, इसे होश में लाओ और इसे दवाई दिलवा कर लेकर के आओ। ये बुलबुल, बुलबुल उठ उठ। हाँ चाची, क्या हुआ है? लो, आ गई होश में, जाओ जाकर के इसे दवाई दिलवा कर लेकर आओ, इसे कुछ हो गया तो हम पुलिस केस में फंस जाएंगे। बुलबुल की चाची उसे दवाई दिलवाकर लेकर आती है। रास्ते में वह सोचती है, क्यों ना मैं इस जंगल में ही इसे छोड़ दूं? अगर मैंने इसे इस जंगल में ही छोड़ दिया तो ये वापस घर भी नहीं आ पाएगी। ये सोचकर वह उसे बीच जंगल में छोड़कर चली जाती है। चाची, चाची मुझे कहाँ छोड़कर चली गई? मैं कहाँ पर हूँ? बुलबुल बेचारी जंगल में बैठकर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक सुंदर सा चिड़ा उसके पास आता है। क्या हुआ सुंदर चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मेरी चाची के साथ में दवाई लेने गई थी और वो मुझे छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने घर का पता बताओ,
मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ आता हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा और मम्मी का देहांत हो गया। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मैं भी अनाथ हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। मेरा नाम बुलबुल है। हाँ बुलबुल, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। ये कहकर वह चिड़ा बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले आता है। बुलबुल, तुम इस घर में रहो, तब तक मैं बाहर जाकर कुछ काम करता हूँ। चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बुलबुल चिड़े के लिए खाना बनाती है और उसके पूरे घर की सफाई करती है। चिड़ा घर वापस आता है। बुलबुल, चलो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे और अपने लिए खाना बना लिया है। चिड़ा खाना देखता है। वे दोनों मिल करके खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद वह चिड़ा बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल, मैं सोच रहा था कि मैं अनाथ पक्षी हूँ और तुम भी अनाथ हो। क्यों ना हम शादी कर लें और अपना एक घर बनाएं और वहीं रहें, अलग घर बसाएं। बुलबुल भी शादी के लिए मान जाती है और वह दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में मीनू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम था चिंकी और एक का नाम था पिंकी। मम्मी, हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए। बेटा, इतनी सर्दी हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, मैं तुम्हें खाना कहाँ से ला के दूँ? मम्मी, हम भूख से मर जाएंगे, प्लीज़ हमें खाना ला दीजिए। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। हे भगवान, इतनी सर्दी हो रही है, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही, मेरे बच्चे भूखे हैं। मीनू चिड़िया खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है, परंतु उसे चारों तरफ बर्फ़ ही नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता है। हे भगवान, यहाँ पर तो ज़मीन तक नज़र नहीं आ रही है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, मैं कहाँ से दाना लाऊं? मुझे लगता है बर्फ़ बहुत तेज़ पड़ने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। ये सोचकर मीनू चिड़िया घर आ जाती है। माँ, खाना। बेटा, खाना नहीं मिला, आज रात तुम भूखे ही सो जाओ, मैं कल खाना लेकर आ जाऊंगी। मम्मी, मुझे भूख लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, आज रात की तो बात है, आज रात भूखे ही सो जाओ। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अगली सुबह मम्मी, देखो सुबह हो गई, अब हमें भूख लग रही है, हमें खाना दे दो। ठीक है मेरा बच्चा, मैं जाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। हे भगवान, बर्फ़ तो अभी तक नहीं रुकी, मैं क्या करूँ, कहाँ से खाना लेकर आऊँ? ऐसा करती हूँ, काले कौवे भैया के पास चलती हूँ, शायद वो मुझे खाना दे दें। ये सोचकर मीनू चिड़िया काले कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ा दाना दे दीजिए, मैं उन्हें खिला दूंगी, नहीं तो वह भूख से मर जाएंगे। ओ मीनू चिड़िया, मैं तुझे खाना कैसे दूं? मेरे पास तो खुद ही खाना नहीं है। ऐसा मत कहिए भैया, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो कल रात भी भूखे ही सो गए थे, मैं आपके आगे हाथ, प्लीज़ मुझे खाना दे दीजिए। मीनू चिड़िया, मेरे पास खाना होता तो मैं तुझे अवश्य देता, परंतु मेरे पास खाना नहीं है। ये कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया को वहाँ से भेज देता है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? ऐसा करती हूँ, टोनी के पास चलती हूँ। मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया के घर जाती है। टोनी चिड़िया खाना खा रही होती है। जैसे ही वो मीनू चिड़िया को देखती है, वो खाना छिपा देती है। अरे अरे मीनू, आओ, क्या बात है? टोनी बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को दे दो। खाना तो मेरे पास नहीं है। ऐसा मत बोलो टोनी बहन, मेरे बच्चों ने रात से कुछ भी नहीं खाया है और रात भी भूखे ही सो गए थे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मीनू बहन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें दे देती। ये कहकर
ये कहकर टोनी चिड़िया भी मीनू को मना कर देती है। मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। मम्मी भूख लग रही है। मैं क्या करूं? मैंने सब में पूछ लिया पर खाना कहीं नहीं मिला। क्या करूं? मीनू चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। उसकी बेटी चिंकी बर्फ में दब जाती है। मम्मी मम्मी देखो चिंकी को क्या हो गया। मम्मी चिंकी उठो उठो। वह अपनी बेटी को बर्फ से बाहर निकालती है, परंतु तब तक उसकी बेटी मर चुकी होती है। चिंकी ये क्या हो गया? मम्मी ये तो मर गई। अब क्या होगा? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मैं भी भूख से मर जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं कुछ करती हूँ। वह अपनी दूसरी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वह खिड़की से देखती है बबलू कबूतर अपनी बच्ची को खाना खिला रहा होता है। वह सोचती है अगर मैं इनसे खाना लेने गई तो ये मुझे खाने के लिए मना कर देंगे, इसलिए मैं खाना चुरा लेती हूँ और अपनी बच्ची को खिला देती हूँ। जैसे ही बबलू कबूतर अंदर जाता है, मीनू चिड़िया उसके घर जाकर खाना ले आती है और अपनी बच्ची को खिलाने लगती है। अरे मैंने तो यहाँ खाना रखा था, खाना कहाँ चला गया? खाना किसने चुरा लिया? अजी खाना तुमने देखा है कहाँ गया? अरे मैं तो वहीं रख कर आया था खाना, देखो कहाँ होगा। उसकी बीवी सब में खाना देखती है, परंतु उसे खाना नहीं मिलता। वह बाहर जाती है और देखती है टोनी चिड़िया अपनी बेटी को खाना खिला रही है। ए चिड़िया चोर, तूने खाना चुरा लिया? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती किसी घर से खाना चुराते हुए? मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बच्ची बहुत भूखी थी। मैंने सबसे खाना मांगा पर किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। चुप कर, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अजी सुनते हो? देखो ये चिड़िया हमारे घर चोरी करने आई थी। बबलू कबूतर बाहर आता है। अरे क्या हुआ? क्या बात है? ये जो चिड़िया है, हम खाना रख के आए तो हमारे घर से खाना चुरा कर ले गई। इसे तो मैं पुलिस में दे दूंगी। नहीं बबलू भैया, मैंने खाना नहीं चुराया। मेरी बच्ची बहुत भूखी थी। कल से मेरी बच्ची भूखी थी। मैंने सबसे खाना मांगा, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। मेरी बच्ची मर गई। अब ये मेरी दूसरी बच्ची है। अगर मैं इसे खाना नहीं खिलाती तो ये भी मर जाती, तो मैं क्या करती? इसलिए मैंने खाना ले लिया। कोई बात नहीं मीनू बहन, तुम अंदर आओ। ये कहकर बबलू मीनू और उसकी बच्ची को घर में ले आता है। सुनो, चोरी करना गलत बात है, लेकिन तुमने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए खाना चुराया तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं, पर आगे से चोरी मत करना। अगर कभी भी कोई भी भूखा आपके घर आए तो आपको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। आज से मीनू और उसकी बेटी यहीं रहेगी। ये कहकर मीनू और उसकी बेटी बबलू के घर पर ही रहने लगते हैं।